गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं अयन और मैं आपसे बात कर रहा हूं बिलियनर ट्रेडर्स क्लब से। और आज तारीख है 28 सितंबर 2021। ये है मेरा स्पॉटिफाई चैनल जहां पे मैं अपना पॉडकास्ट को अपलोड करता हूं। और आप देख सकते हैं कि मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं अपने पॉडकास्ट। आप यहां पे आके सुन सकते हैं। ये 13 से 16 मिनट, कभी कभी 20 मिनट के भी होते हैं। और रेगुलर पॉडकास्ट के साथ साथ मैं यूट्यूब में भी इनके वीडियोस पोस्ट करता हूँ। आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूट्यूब में आ सकते हैं। बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब में आके ये वीडियोस देख सकते हैं। मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ। आप देख सकते हैं 28, 29, 27, 26 और 24, मतलब क्योंकि बाकी बीच में सैटरडे संडे था। और मैंने पीछे भी ऑप्शन सेलिंग, ट्रेडिंग रूल्स, FIDI एक्टिविटी के बारे में अपलोड किया है। तो आप ये सब देख सकते हैं मेरे वीडियोस के। बहरहाल मैं आज ट्यूसडे है और आज के मार्केट कंडीशंस के बारे में आपको अपडेट करवाता हूँ। साथ साथ कुछ बातें करेंगे, एनालाइज करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है FIDI के एक्टिविटीज़ के साथ साथ। और ये रेगुलर अपडेट्स बस मेरे ही चैनल में मिलते हैं। बाकी सब चैनल्स वीकली आपको देते हैं। कोई भी आपको इतना मेहनत करके नहीं देता है। तो एशियन मार्केट्स को हमने सुबह में देखा था। निक्केई फ्लैट क्लोज हुआ था, नेगेटिवली फ्लैट क्लोज हुआ था। ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड मार्केट्स, चाइनीज़ मार्केट्स थोड़े बहुत फ्लैटिश क्लोज हुए थे। हैंगसेंग थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्लोज हुआ था। और हम एक बात डिस्कस तो कर सकते हैं एवरग्रांड के बारे में, और मैं वो डिस्कस करूँगा भी एंड ऑफ द स्पीच, एंड ऑफ दिस वीडियो। ताइवान हल्का सा नेगेटिव है। कॉस्पी भी 1.14% नीचे है। और बाकी छोटे मोटे सब इंडाइसेस हैं। यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं। यूरोपियन मार्केट्स में अगर हम डैक्स को देखें, जो जर्मन मार्केट, वो हैवी फॉल हुआ है। 2% का फॉल हुआ है, जो कि 325.32 अभी बता रहा है। क्लोज हो गए मार्केट। लंदन मार्केट्स 0.5% क्लोज हुआ है। फ्रेंच मार्केट 2.17%। यूरो स्टॉक्स, जो कि यूरो वैल्यू में काउंट होता है, 2.56% डाउन हुआ है। और बाकी के सब मार्केट, इटालियन मार्केट, स्विस मार्केट वगैरह भी नेगेटिव में क्लोज है। तो ओवरऑल हम अगर देखें यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी ब्लडी रहा है, काफ़ी नेगेटिव हुआ है। और अगर हम US मार्केट्स में भी देखें तो US मार्केट्स ऑलरेडी डाउ जोन्स 500 पॉइंट्स डाउन है, जो 1.47% है। S&P 500 1.88% है, जो कि 83 पॉइंट्स डाउन है। नैस्डैक 2.48% डाउन है, 370 पॉइंट्स। स्मॉल कैप उनका 1.61% है। विक्स 24% हाई चला गया है। सुबह में हमने देखा था कि इट वाज 18-19, अभी 23.46 हो गया है, जो कि काफ़ी हाई है। एंड ये इशारा करता है नेगेटिविटी के तरफ। कैनेडियन मार्केट्स भी डाउन है। हमारे निफ्टी, BSE सेंसेक्स, निफ्टी बैंक जैसे आप देख ही सकते हैं रेड में क्लोज हुआ था। तो हम अभी थोड़े बहुत अपने करंट सिचुएशंस को देख लेते हैं। SGX निफ्टी कांस्टेंट फॉल पे हैं, और हमको ये सुबह में ज़रूर देखना चाहिए कि ये कहाँ पे खड़ा रहेगा, क्योंकि NSE जो है 17,748 में क्लोज हुआ है, जबकि SGX निफ्टी 17,671 में जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स डाउन है। डाउ फ्यूचर्स आप देख सकते हैं कितना नेगेटिव है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉल हुआ है 15 मिनट्स के चार्ट में। USD INR काफ़ी उड़ गया है और 74 के ऊपर है, जो कि विच मेक्स USD INR मतलब डॉलर काफ़ी कॉस्टली। हम देख रहे हैं US डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स, अगर हम इसको डेली चार्ट्स में देखें तो इसमें काफ़ी ग्रोथ आया है एंड प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को ये ब्रेक कर रहा है। एंड लास्ट अगस्त 2020 में इट वाज क्लोज टू 96-97। उसके बाद
मतलब कि अगर यूएस डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स हाई जाता है तो निफ्टी डाउन जाता है, इसका एक ये कोरिलेशन है। और अभी देख रहे हैं कि निफ्टी डाउन जा रहा है और यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है, तो इसका यही एक रिलेशन पता चलता है कि निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आ सकती है। ये हमने एफआईडीआई के डेटा से भी पता किया, तो हम वो एफआईडीआई का डेटा भी देखेंगे। बहरहाल आज देखते हैं निफ्टी का क्या स्टेटस था। निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू, निफ्टी फ्यूचर्स में 126.20 का फॉल हुआ है, जहाँ कि निफ्टी में 106 का। इसका मतलब निफ्टी फ्यूचर्स अभी काफ़ी डिस्काउंट में चल रहा है। और हमने रेगुलरली बात की है कि हम कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आफ्टर टू जो हम लोगों ने रिव्यू किया, यहाँ पे एक बाउंस बैक आया था EMA 20 के जाने के बाद। हम देखते हैं कि 55 के ऊपर RSI गया है, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे, जो कि वीवैप के साथ भी अगर देखेंगे तो वीवैप के ऊपर भी क्लोज हुआ। बट वीवैप के ऊपर जाने के बाद मार्केट में यहाँ पे एंड ऑफ द टाइम वीवैप के पास आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पे आइडियली दोज जिन्होंने शॉर्ट लिया है उनको यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए था इंट्राडे। जो क्योंकि कल के दिन मार्केट वापस नीचे गिर सकता है, जो ग्लोबल मार्केट है उसके हिसाब से। बैंक निफ्टी अगर देखें, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन था, ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है। और यहाँ पे निफ्टी ये वीवैप के पास में नहीं है, बट मुझको लगता है गैप डाउन हो सकता है वापस। हम विक्स को भी देखें तो सॉरी विक्स नहीं, इंडिया विक्स को देखें। इंडिया विक्स 18 है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया 18.53। एंड अगर यही फॉल रहा तो हमको लगता है कि ये 20 के ऊपर भी जा सकता है। अब हम अपने बाकी के इसके पहले हम बाकी शेयर्स देखें। हम थोड़ा बहुत अपनी नज़र निफ्टी के सेंटिमेंट्स और डेरिवेटिव्स में भी देख सकते हैं। तो ये है निफ्टी का। अभी हम जिनको पता है कैसे इसको निकालना होता है वो उनके लिए आसान होगा। जो नहीं जानते हैं वो मेरे वीडियोस में, पास वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये डेटा निकालते हैं। ये डेटा बेसिकली हमको बताता है कि एफआईडीआई पीआरओ का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस कौन से क्षेत्र में है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं 17,000 में एफआईडीआई पीआरओ का सबसे ज़्यादा बॉट है। तो ये मुझको लगता है पुट उन्होंने बाई किया है। तो 17,000 एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने हेज पोजीशन लिया है। उनको लगता है कि 17,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। क्लाइंट्स ने 18,000, 18,100, 18,500 बाई किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एफआईडीआई पीआरओ ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो उनको लगता है कि मार्केट 18,500 तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट है। तो 18,000, 18,100 के ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके बीच में कहीं पे भी पॉइंट्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखें, बैंक निफ्टी में 37,000 में उन्होंने बाइंग किया है एफआईडीआई पीआरओ में। तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे हेजिंग किया है और क्लाइंट्स का बाइंग है। इसका मतलब एफआईडीआई एंड पीआरओ का यहाँ पे 38,000 पे उनका सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। फिर 39,900, फिर 40,000 पे है। तो हो सकता है कि दे डोंट एक्सपेक्ट 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जा सके। तो यहाँ से अगर मैक्सिमम जाए तो 38,000 जाएगा, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है।
डेरिवेटिव्स को हम अगर देखें तो डेरिवेटिव्स में आप देख सकते हैं कि ये 27 तारीख का है, 28 तारीख को हम का डेटा देखते हैं। तो 28 तारीख में के डेटा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से FIs का शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप बढ़ा है, जिसके कारण ओवरऑल उनका 13,823 पॉजिटिव पोजीशन है। ये ज़्यादातर उनका मतलब लॉन्ग्स माइनस शॉर्ट का डेटा बताता है। तो मेरे हिसाब से ये FIs ने काफ़ी इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड किए हैं। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि उनका थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स कॉल्स में है और इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स पुट्स में भी उनका नेगेटिव शॉर्ट्स ज़्यादा हैं, बड़े हैं। तो ये एक तरह से कैंसिल करते हैं, बट इंडेक्स पुट्स ही ज़्यादा नज़र में आता है। तो ये ओवरऑल हमको ये बता रहा है कि मार्केट में कल गिरावट ज़्यादा हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा कि US मार्केट्स कैसा चल रहा है, एवरग्रांड का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये खबर आई है कि एवरग्रांड के डिफ़ॉल्ट के कारण जो इम्पैक्ट हुआ है वो फिडेलिटी और दूसरे बड़े बैंक्स या फिर NBFCs को भी झेलना पड़ सकता है, जिसके कारण US के मार्केट में इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम जो हमने 8-9 स्टॉक्स देखे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने रिकमेंडेशन दिया था यस्टरडे अदानी ग्रीन के बारे में। अदानी ग्रीन अभी आप देख सकते हैं कि ये एक शॉर्ट कैंडल्स बना रहे, टाइनी कैंडल्स बना रहे एट हाई वॉल्यूम। इसका बेसिकली मतलब ये है कि बायर एंड सेलर दोनों ही काफ़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल भी आया है, बट ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये एक 1 2 3 4 5 तो हो सकता है कि एक दिन के बाद मतलब कि थर्सडे को एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो आप यहाँ पे अगर वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसमें मोस्ट पॉसिबली क्योंकि ये RSI स्टिल इज़ अबव 55, आप बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सिंस इट इज़ बुलिश स्टॉक, ओवरऑल बुलिश स्टॉक है ये इसको हम एक करेक्शन मान के हम इसका लॉन्ग व्यू बुलिश व्यू ले सकते हैं। और NR7 स्टॉक इसको हम बता सकते हैं। बायोकॉन में रिवर्सल दिखा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, फिर ये हाई वॉल्यूम से प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस के कारण नीचे आया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स आर प्रिटी लेस एंड ये यहाँ पे नो ट्रेड जोन में चला गया। तो इसी से हम इंट्राडे ट्रेड्स तो ले सकते हैं कि इसमें मूवमेंट आया है। और मेरे हिसाब से अगर ये 45 के नीचे गया तो इसमें हम ऑन डेली चार्ट्स हम इसमें सेल कर सकते हैं। गेल ऑन द अदर हैंड काफ़ी राइज किया है। इसमें एक छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, तो इसको आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो अगर ट्रेड लिए हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं इवन इफ देयर इज़ अ करेक्शन। मोटो हीरो मोटोकॉर्प एक आप देख सकते हैं कि एक इंट्राडे यहाँ पे थोड़े बहुत करेक्शंस हुए थे, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुए थे, बट क्योंकि ये अबव 60 है एंड हायर वॉल्यूम है, तो आई वुड एक्सपेक्ट पीपल टू होल्ड ऑन द ट्रेड्स, या फिर अगर थोड़ा सा डिप आया तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। हिंदुस्तान लीवर यहाँ पे एक डोजी आया है। डोजी एक रिवर्सल का साइन होता है। यहाँ पे EMA 60 के आसपास आके थोड़ा बहुत मूवमेंट्स हुए हैं, तो दिस डोजी कैन बी अ रिवर्सल साइन। तो 55 के ऊपर गया तो ऑन डेली चार्ट्स यू कैन बाय इट।
ICICI General Insurance, it's a bearish candle, it's a bearish stock, and अगर करेक्शन हुआ तो आप यू कैन सेल ऑन राइज, तो यू कैन सेल ऑन बिलो 45 और यू कैन सेल ऑन rise in ICICI General Insurance. and Indigo has been falling. मैं इसमें एक बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये EMA 20 को टच कर चुका है, एंड यहाँ पे टच करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी 3 दिन के फॉल हुए हैं लेस देन वॉल्यूम हुए, और 55 के ऊपर यहाँ पे रिवर्सल होने की आशंका है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश रिवर्सल इन मारुति, इन इंडिगो. मारुति देखें तो इसको आप होल्ड कीजिए. यहाँ पे काफ़ी हाई वॉल्यूम आए थे, तो हाई जब भी आता है तो लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं. वॉल्यूम्स हाई रहे हैं, इट इज़ एट 71, इट्स नॉट ओवरबॉट, तो यू कैन होल्ड योर ट्रेड्स एंड यू कैन बाय इफ़ देयर इज़ एनी करेक्शन इंटरमीडिएटली. महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देख सकते हैं कि देयर इज अगेन अ करेक्शन दैट कुड बी एक्सपेक्टेड, बट एज लॉन्ग एज इट इज़ अबव 60 होल्ड ऑन टू द ट्रेड. अगर 60 से नीचे गिरा तो यू कैन सेल ऑफ पार्टली, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ करेक्शन इन हियर, एंड करेक्शन होने के बाद यू कैन बाय ऑन डिप. करेक्शन मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इफ़ यू लुक इनटू द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, निफ्टी में फॉल होगा तो ऑल दोज विच हुज बीटा इज कोरिलेटेड, हुज कोरिलेशन विथ निफ्टी और एंड बीटा इज हायर देन 1 विल हैव अ फॉल अलॉन्ग विथ निफ्टी. सो मैंने यहाँ पे हाई कोरिलेशन स्टॉक्स लिए हैं, इसीलिए you might expect some corrections in the intermittent, but good stocks always rise in the intermittent, and good stocks को जब भी वो गिरे तो उनको buy करना चाहिए. And on the other hand, what I wanted to say about Evergrande was कि Evergrande के जो भी consequences है वो मार्केट में आपको दिखेंगे. आपको उसमें उसके कारण डाउ जोन्स और यूरोपियन मार्केट में फॉल दिखेंगे, चाहे वो इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट करे ना करे. इंटरनेशनली अगर ग्लोबल मार्केट्स में फॉल हुआ तो इंडियन मार्केट्स को इसका इम्पैक्ट को बियर करना ही पड़ेगा. इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे बैंक्स, हमारे आईटी स्टॉक्स कैसे हैंडल करें. आज के दिन आईटी स्टॉक्स टुक अ लॉट ऑफ बीटिंग एज वेल एज NBFC. सो आप इस आईटी और NBFC स्टॉक्स को देखते रहें. अगर आपको लगता है कि आईटी स्टॉक्स और NBFC स्टॉक्स में आपको भरोसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या फिर आप इसमें स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं व्हेन, बिकॉज मार्केट गुरुज से दैट जब भी स्टॉक्स गिरे तभी गुड स्टॉक्स को बाई करना चाहिए. तो व्हेन देयर इज़ अ फियर इन मार्केट ऑलवेज बाई. तो ये कहते हुए मैं ये आपसे गुड नाइट बोलता हूँ. मैं यही होप करता हूँ कि आपका ट्रेडिंग लाइफ प्रॉफिटेबल रहे, और मैं यही होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल के थ्रू कुछ सीख रहे हैं, मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ सीख रहे हैं. अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ जिस भी फोरम में आप सुन रहे हैं, जिस भी फोरम में आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए. मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे स्पॉटिफाई, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. यही मेरी कमाई होगी, यही मेरी मुझको इनकरेज करने के लिए काफ़ी होगा. Thanks a lot. This is Ayan from Billionaire Traders Club.